हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ये हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। दिस इज द कंप्लीट पावर पैक सीरीज। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में और कहीं से कोई भी बुक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें आपका इंक्लूडेड होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है? बच्चे देखो, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, दो पिलर्स होते हैं जिसके कारण हमारा जो रूल है वो अच्छे से किया जा पा रहा है। एक तो होती है गवर्नमेंट, दूसरा होता है ब्यूरोक्रेसी जिसे नौकरशाही भी बोलते हैं, जो क्या होता है एडमिनिस्टर करने के लिए, संभालने के लिए, रेगुलेट करने के लिए होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रेगुलेट करता है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच के, स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच के रिलेशन को। करेक्ट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। करेक्ट, फर्स्ट फीचर इज ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ की ब्रांच है। पब्लिक लॉ वो होता है जो स्टेट और इंडिविजुअल्स के रिलेशन को रेगुलेट करता है। करेक्ट। सेकेंड इज अनकॉडिफाइड लॉ। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? अनकॉडिफाइड लॉ। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझना है तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझना पड़ेगा। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। करेक्ट, तो सोर्स ऑफ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ फोर्थ फीचर इज ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है रिसेंटली डेवलप हुआ। कब हुआ? 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारा चेक्स एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है इस लॉ को बनाने का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेलीगेटेड गवर्नमेंट। डेलीगेटेड गवर्नमेंट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे काम है। अब कुछ काम क्या है वो किसी और को देगी, है ना, ब्यूरोक्रेट्स को देगी, तो उसे क्या है? एक तरह की डेलीगेटेड गवर्नमेंट है। करेक्ट, इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। अब हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, जो बहुत अच्छे अच्छे ज्यूरिस्ट ने हमें दी है। तो फर्स्ट हमारा जो ज्यूरिस्ट है वो है सर इवियर जेनिंग्स। सर इवियर जेनिंग्स। अब सर इवियर जेनिंग्स क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये क्या है? एक लॉ है। इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ये क्या है? जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, करेक्ट, वो पब्लिक सर्वेंट्स है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का होगा, क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या उनकी ड्यूटीज होगी, ये सब कौन बताता है? हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही बताता है। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे जूरिस्ट हैं विट्स। ये अपनी डेफिनेशन देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। ये क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न विद द ऑपरेशन and control of the powers of administrative authority with emphasis on function rather than on structure। कहने का मतलब इतना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? ऑपरेशन और कंट्रोल देखता है किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर्स का। करेक्ट, और ये किस चीज पे प्रेशर डालता है? एम्फेसिस करता है फंक्शन पे, ना कि स्ट्रक्चर पे। क्लियर? विड्स हमें ये कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा जो सब टॉपिक है? ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाने के पीछे? क्या मकसद रहा है ना? तो मकसद क्या है? लेट्स सी। तो फर्स्ट क्या है? चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं इतनी पावर्स दे दी हैं उसे, अब उस वो पावर्स का मिसयूज ना करे, इस चीज के ऊपर चेक बनाने के लिए और बैलेंस करने के लिए क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया गया। नेक्स्ट इज टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लाया गया। थर्ड इज टू बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो बिल्कुल मोनार्की ना बन जाए, तानाशाही ना करने लगे जैसे नॉर्थ कोरिया में जो है, राइट। तो उस चीज से बचने के लिए, और एक इंडिविजुअल है उसकी लिबर्टी को भी ध्यान में रखते उसे बैलेंस करने के लिए क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लाया गया। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब इसका क्या नेचर है, किस तरह का लॉ है, राइट? तो लेट्स सी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आता है, क्या है? तो अनकॉडिफाइड लॉ है, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड क्या है? ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अ लॉ डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एक ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। करेक्ट। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज इट इज बेसिकली एंड होनली रिमेनिंग अ जज मेड लॉ। ये लॉ 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 क्या है? पार्लियामेंट में नहीं बना है, एक जज ने बनाया, उसी को ये
बेसिकली और कंप्लीटली क्या है, जज मेड लॉ है। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हमारा नेचर। करेक्ट, तो हमें पता लग गया नेचर के बारे में। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या स्कोप है, लेट्स सी। तो ये क्या है, फर्स्ट लीगल डिसिप्लिन के अंडर आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्टडी करता है। थर्ड पॉइंट इज मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर्स है उससे कंट्रोल करने के मेथड के बारे में बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशियल कंट्रोल या फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। फंक्शन क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, क्या उसके पास पावर रहेंगी, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काम करेगी। करेक्ट, ये सब कैसे पता लगता है, कहाँ से पता लगेगा हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के से ही पता लगेगा। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट हैज वेरी वाइड स्कोप। इसका स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एरिया में ये इसका स्कोप क्या है, फैला हुआ। करेक्ट, नेक्स्ट अब हम स्कोप के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन देखते हैं, क्या है, रेमेडीज अवेलेबल टू अ पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने क्या है, कुछ ना कुछ राइट को वायलेट किया, तो क्या रेमेडीज हैं, क्या मतलब अगर किसी ने कुछ वायलेशन कर दिया तो क्या होगा। तो दो तरह की रेमेडीज होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी रेमेडी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नॉर्मल रेमेडी, ऑर्डिनरी रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती हैं, दो होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आप जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के अंडर, और हाई कोर्ट में आप जा सकते हो आर्टिकल 226 के अंडर। तो ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपका राइट का वायलेशन करता है तो आपको क्या करना है। करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या है, एक ब्रांच है पब्लिक लॉ की। ये बार बार पढ़ना है और बार बार रिपीट भी करना है हमें आंसर में। करेक्ट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। नेक्स्ट, रेगुलेट करता है, रेगुलेट द जुडिशियल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या है, जुडिशियल फंक्शन भी करता है। इट रेगुलेट्स द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव वर्क भी करता है। तो जब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो करता है लेजिस्लेटिव वर्क, तो उसे क्वासी लेजिस्लेटिव बोलते हैं। जब जुडिशियल फंक्शन करता है तो उसे क्वासी जुडिशियल फंक्शन बोलते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट, यही था आज के हमारे लेक्चर में। हमने पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, लेट्स सी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हमने मीनिंग पढ़ा, है ना, मीनिंग पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन स्कॉलर्स की पढ़ी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, नेचर पढ़ा, स्कोप पढ़ा, है ना, और रेमेडीज के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बनने का, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर, है ना, और जरूर देखना नेक्स्ट लेक्चर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।